राशन कार्ड धारकों के लिए अपडेट। जुलाई में इस तारीख से बचेगा अगस्त का खाद्यान्न। बरेली में अंत्योदय और पात्रग्रस्ती राशन कार्ड धारकों को अगस्त माह के लिए आवंटित राशन का निःशुल्क वितरण आज 20 जुलाई से शुरू होगा। 10 अगस्त तक वितरण किया जाएगा। इसके तहत 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल प्रति कार्ड की दर से मिलेगा। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। यूपी में बिना दस्तावेज होंगे कई काम। बिल सुधार कैंप बढ़ाए गए। योगी सरकार ने यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब बिजली से जुड़ी अधिकार शिकायतों के लिए अनावश्यक दस्तावेज नहीं माने जाएंगे, सिवाय चेंज ऑफ टाइटल प्रक्रिया की। सभी कार्य विभागीय रिकॉर्ड के आधार पर निपटाए जाएंगे। गलत बिल सुधारने के लिए चल रहे मेगा कैंप अब 21-22 जुलाई तक बढ़ा दिए गए हैं। बाजरा बनेगा किसानों की आय का आधार। यूपी सरकार दे रही अनुदान और एमएसपी। बाजरा जिसे श्री अन्न कहा जाता है, अब यूपी में किसानों की आमदनी का नया साधन बनेगा। राज्य सरकार संकर बाजरा बीज पर अनुदान दे रही है, जिससे लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही 2022-23 से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार बाजरा खरीद भी कर रही है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले गांव में होगी ग्रीन चौपाल। पर्यावरण की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों की। पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार ने गांव में हरियाली बढ़ाने की बड़ी पहल शुरू की है। अब प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में हर महीने के तीसरे शुक्रवार को ग्रीन चौपाल आयोजित की जाएगी। राजकीय अवकाश होने पर बैठक अगले दिन होगी। इस चौपाल में पर्यावरण से जुड़ी योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा और आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। लखनऊ में 2504 एकड़ में बसाया जाएगा नैमिष नगर। 2 लाख लोगों को मिलेगा घर। लखनऊ विकास प्राधिकरण सीतापुर रोड पर 2504 एकड़ भूमि में नैमिष नगर विकसित करने जा रहा है। इस परियोजना के तहत 2 लाख से अधिक लोगों को आवासीय सुविधा मिलेगी। शनिवार को बीकेटी तहसील में हुई बैठक में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों को जागरूक करने की योजना बनाई गई। काशी में नशा मुक्त भारत पर महामंथन। हर राज्य में बनेगा आध्यात्मिक सामाजिक नेटवर्क। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शनिवार को नशा मुक्त भारत अभियान पर 2 दिवसीय महामंथन शुरू हुआ। पीएम मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए युवाओं को नशे से दूर रखने पर जोर दिया गया। सम्मेलन में सरकारी तंत्र, आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों की भागीदारी से हर राज्य में नशा मुक्ति का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। सावन के दूसरे सोमवार से पहले अयोध्या में कांवड़ियों की भीड़। रूट डायवर्जन लागू। सावन के दूसरे सोमवार से पहले अयोध्या में कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने रूट डायवर्जन प्लान लागू कर दिया है, जो भीड़ खत्म होने तक प्रभावी रहेगा। नगर को जोन और सेक्टर में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। विभिन्न मार्गों पर पुलिस अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है, ताकि यातायात और कानून व्यवस्था बनी रहे। 29 और 30 को लगेगा रोजगार मेला। 204 संविदा बस चालक होंगे भर्ती। उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम के लखनऊ परिक्षेत्र के लिए 204 संविदा बस चालकों की भर्ती 29 व 30 जुलाई को होगी। इसके लिए अवध बस स्टेशन के ड्राइवर ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग सेंटर पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक रोजगार मेला लगाया जाएगा। क्षेत्रीय प्रबंधक आर के त्रिपाठी ने बताया कि भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास है। स्कूल से बाहर 68,913 बच्चों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। अगस्त से मार्च तक चलेगा अभियान। प्रदेश में 7 से 14 वर्ष के 68,913 आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान की गई है। इन बच्चों का नामांकन कराकर 1 अगस्त से 31 मार्च तक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। उद्देश्य है छूटी हुई पढ़ाई की भरपाई। जहां 1 से 5 बच्चे होंगे, वहां विद्यालय का नोडल शिक्षक पढ़ाएगा। वाराणसी पहुंचा रोपवे का गोंडोला। जल्द से शुरू होगा लगाने का काम। काशी विद्यापीठ स्टेशन पर 148 गोंडोला की खेप आई है। इसे अभी ढककर रखा गया है। जल्दी इन्हें काम भी शुरू होगा। कैंट से गौदोलिया तक रोपवे के 5 स्टेशन होंगे। रोपवे का गोंडोला वाराणसी पहुंच चुका है। जल्द ही इन्हें लगाने का काम शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में बन रहे देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे से यात्री मात्र 15 मिनट में ही कैंट से गौदोलिया पहुंच जाएंगे। यमुना पर बनेगा राम सेतु। दिसंबर से शुरू होगा निर्माण। पैदल शिवालय पार पहुंच सकेंगे पर्यटक। प्रयागराज के लोगों के लिए अच्छी खबर है। यमुना नदी पर राम सेतु को साकार रूप देने की कवायद तेज हो गई है। पुल निर्माण को लेकर नगर निगम और सेतु निगम के अधिकारियों ने संयुक्त सर्वे करके रिपोर्ट तैयार कर ली है। शासन के पास रिपोर्ट भेजने के 2 माह के भीतर डिजाइन तैयार किए जाएंगे। डिजाइन की मंजूरी मिलने के बाद दिसंबर से पुल का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।
लखनऊ में बड़ी परियोजनाओं की रफ्तार थमी, जमीन अधिग्रहण पर लगी रोक। लखनऊ में एलडीए की आईटी सिटी समेत सेतु निगम और पीडब्ल्यूडी की कई बड़ी परियोजनाओं की रफ्तार धीमी हो गई। वजह है जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया का ठप होना। दरअसल नए डीएम सर्कल रेट प्रस्तावित होने के चलते जमीन अधिग्रहण फिलहाल रोक दिया गया है। जब तक दावे और आपत्तियों का निराकरण कर नए सर्कल रेट लागू नहीं हो जाते, ये प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। लखनऊ में बिना लाइसेंस कुत्ता पालने पर नगर निगम का एक्शन, 6 लोगों से वसूला जुर्माना। लखनऊ नगर निगम ने बिना लाइसेंस कुत्ता टहलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। लोहिया पार्क, विराट खंड, विशाल खंड और 1090 चौराहा सहित कई इलाकों में की गई चेकिंग में 6 लोग बिना लाइसेंस के पकड़े गए, जिनमें 30,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। मौके पर ही 6 नए लाइसेंस जारी कर 4,400 भी वसूले गए। कुल 34,400 निगम के खाते में जमा कराए गए। दिल्ली से आगरा और फिरोजाबाद से मथुरा 2 दिन नहीं चलेंगे भारी वाहन। सावन के दूसरे सोमवार पर शहर के शिव मंदिरों की परिक्रमा लगाई जाएगी। इसके लिए सुरक्षा प्लान पुलिस ने तैयार कर लिया है। यात्रा मार्ग पर जगह जगह फोर्स तैनात की जाएगी। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। आज शाम से शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव हो जाएगा। गंगा किनारे बनेगा फ्लड जोन, पिलर निर्माण के साथ लगेंगे चेतावनी बोर्ड। गंगा किनारे के जिलों में फ्लड जोन बनाया जाएगा। राष्ट्रीय हरित अभिकरण की पहल पर हरिद्वार से बलिया तक फ्लड जोन बनाने की योजना है। सिंचाई विभाग 4 जिलों के लिए टेंडर निकालेगा। फ्लड जोन में पिलर बनाए जाएंगे, वहीं साइन बोर्ड पहुंचेंगे। उम्मीद है कि इस पहले जानमाल के नुकसान को कम किया जा सकेगा। यूपी में बारिश से तबाही पर एक्शन में सीएम योगी, अफसरों को फील्ड में भेजा, राहत के निर्देश। यूपी में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। खासकर बुंदेलखंड में भारी तबाही देखने को मिली। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के ऊपर है, जबकि यमुना उफान पर। झांसी ललितपुर में गांव में पानी घुस गया। बारिश जनित हादसों में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पर सीएम योगी ने गंभीर संज्ञान लेते हुए अफसरों को फील्ड में जाकर राहत कार्यों की निगरानी करने का आदेश दिया। अब जमीन घरों की रजिस्ट्री कराने में नहीं होगी दिक्कत। हर जिले में बनेगा हाईटेक ऑफिस। उत्तर प्रदेश के हर जिले में अब हाईटेक और अत्याधुनिक निबंधन कार्यालय बनाए जाएंगे, जिससे जमीन और मकानों की रजिस्ट्री में आसानी होगी। सभी 380 रजिस्ट्री में आसानी होगी। कार्यालयों को स्वतंत्र भवन मिलेंगे। पहले चरण की शुरुआत वाराणसी से की गई, जहां राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने 18 करोड़ 56 लाख की लागत से 8 भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कानपुर में भूमाफिया पर केडीए का एक्शन, कब्जा मुक्त जमीनों पर मिलेंगे आमजन को प्लॉट। कानपुर विकास प्राधिकरण ने भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए अरबों रुपए की जमीनें कब्जा मुक्त कराई हैं। अब इन जमीनों पर आम लोगों को प्लॉट उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर नियोजक को जमीनों की जानकारी देकर भूखंडों के लेआउट तैयार कराए जा रहे हैं। केडीए जोन 2 के ओएसडी डॉक्टर रवि प्रताप सिंह के मुताबिक बड़ी टाउनशिप तो नहीं बन सकेगी, लेकिन छोटे छोटे प्लॉट जरूर आमजन को मिलेंगे। ISIS स्टाइल में चल रहा था धर्मांतरण का खेल, 6 राज्यों से 10 गिरफ्तार। देश भर में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। आगरा पुलिस ने 6 राज्यों से 10 लोगों को गिरफ्तार किया, जो लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन जैसे मामलों में शामिल थे। गिरोह नाबालिग लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराता था। यूपी ATS ने इस नेटवर्क के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर गैंग के 2 सदस्यों को बलरामपुर से पकड़ा है। बहराइच में चला बुलडोजर, सड़क किनारे बनी 12 अवैध दुकानें ढहाई गई। बहराइच में नगर निगम ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कानून गोपुरा क्षेत्र में 12 अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया। ये दुकानें नगर पालिका की जमीन पर बनाई गई थी और सड़क किनारे लकड़ी की दुकानें रखकर कब्जा किया गया था, जिससे मार्ग पर आवागमन बाधित हो रहा था और जाम की स्थिति बनी रहती थी। लखनऊ में 73 साल की महिला 22 दिन रही डिजिटल अरेस्ट। साइबर ठगों ने 55 लाख की ठगी की। लखनऊ के बाजार खाला क्षेत्र में रहने वाली 73 वर्षीय रीता भसीन को साइबर ठगों ने 22 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर 55 लाख रुपए की ठगी कर डाली। खुद को क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर एक महिला ने कॉल किया और सीबीआई जांच का डर दिखाकर नकदी और ज्वेलरी मांगी। पीड़िता ने ज्वेलरी बेचकर भी रकम ट्रांसफर की। आरोपियों ने वीडियो कॉलिंग के जरिए लगातार नजर रखी और दबाव बनाते रहे। पीड़िता ने अब साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
अलीगढ़ में भूमाफिया के 60 करोड़ की संपत्ति कुर्क, यमुना एक्सप्रेसवे किनारे करते थे फर्जी सौदे। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र में जमीन के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले शातिर भूमाफिया गैंग की 60 करोड़ की संपत्ति पुलिस व प्रशासन ने कुर्क कर दी है। गैंग पर अब तक 25 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि ये लोग दिल्ली नोएडा से निवेशकों को फर्जी प्लॉट दिखाकर ठगते थे। नोएडा में चलेंगी 500 सिटी बसेस, प्रोजेक्ट का सर्वे शुरू, एयरपोर्ट तक होगी कनेक्टिविटी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र में 500 सिटी के रूप में बसेस का संचालन किया जाना है। ये बस सेक्टर 90 और 82 के टर्मिनल में खड़ी होंगी। यही चार्जिंग और सर्विसिंग भी होगी। इन बसेस के लिए दोनों टर्मिनल में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जिसमें चार्जिंग स्टेशन, सर्विस स्टेशन, शेड के अलावा वॉशिंग आदि का काम होना है। यूपी के जिले में 2 दिन बंद रहेंगे कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल। डीएम ने किया छुट्टी का ऐलान। सावन माह की कांवड़ यात्रा को देखते हुए जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने विद्यालयों में 2 दिन का अवकाश घोषित किया। डीएम ने बताया कि कक्षा 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 21 व 22 जुलाई को विशेष अवकाश रहेगा। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों व तकनीकी संस्थानों में 21 जुलाई का विशेष अवकाश होगा। रेलवे स्टेशन ट्रेन में अब बिना क्यूआर कोड वाले आईडी कार्ड के नहीं बेचे पाएंगे समोसा पानी। रेलवे लाया नया सिस्टम। रेलवे स्टेशन व ट्रेन में खान पान की गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ाने और अवैध वेंडिंग पर अंकुश लगाने के लिए वेंडर व दुकानदारों को मानकीकृत पहचान पत्र दिया जाएगा। आई कार्ड पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करते ही वेंडर का पूरा विवरण स्क्रीन पर आ जाएगा। कोई भी वेंडर बिना आई कार्ड के ट्रेन या स्टेशन परिसर में खान पान की सामग्री को नहीं बेच पाएगा।